प्रश्नकाल क्वेश्चन नंबर 341 श्री कोडा विश्वेश्वर रेड्डी। Sir, question number 341, sir. उत्तर सभा पटल पर। Sir, my first supplementary question, sir. Firstly, I'd like to thank the Ministry for its exhaustive answer and for increasing the productivity of milk in Telangana from 42 lakh tons to 58 lakh tons. Sir, my first supplementary question. Sir, after the artificial insemination with sex-sorted semen program, what is the targeted increase of female to male ratio of the cattle for the next 3 years? And what is the targeted increase of milk production because of this sex-sorted semen program, sir, for the next 3 years? अध्यक्ष महोदय, वैसे तो यह उत्तर तेलंगाना राज्य से संबंधित है, लेकिन माननीय सदस्य ने जो दूध के उत्पादन का लक्ष्य जानने का प्रयास किया है, महोदय 10 करोड़ देश भर में 10 करोड़ किसान जो हैं वो पशुधन के साथ जुड़े हुए और उसमें 70% महिलाएं हैं जो पशुपालन के साथ जुड़ी हुई हैं और उनके रोजगार और पोषण की व्यवस्था इससे होती है। प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार 2014 में आने के बाद उन्होंने उत्पादकता और उत्पादन दोनों को बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया और उसके आधार पर उन्होंने राष्ट्रीय गोकुल मिशन चलाया। राष्ट्रीय गोकुल मिशन का परिणाम ये है कि जहां 2014-15 में 146.3 मिलियन मीट्रिक टन दूध का उत्पादन होता था, 23-24 में 239.30 मिलियन मीट्रिक टन दूध का उत्पादन हुआ, 63.5% का ग्रोथ हुआ। और अगले 3 वर्षों में जो माननीय मंत्री जी ने माननीय सदस्य ने जानना चाहा है, अगले 3 वर्षों में जो हम लोगों का लक्ष्य है वो लक्ष्य है 15% इस ग्रोथ को आगे ले जाने का। अब दूसरा सवाल माननीय सदस्य का ये है कि जो कृत्रिम गर्भाधान के आधार पर हम जो सेक्स सॉर्टेड जो मेल और फीमेल रेशियो है उसको कम करने का जो प्रयास है, तो उसके 2 टेक्नोलॉजी हैं अध्यक्ष महोदय। एक सेक्स सॉर्टेड सीमेन है और दूसरा IVF टेक्नोलॉजी है। सेक्स सॉर्टेड सीमेन के 3 डोज का परिणाम है कि आज उसके कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से 90% बछड़ियां पैदा हो रही हैं और उससे हमारा प्रोडक्टिविटी बढ़ रहा है। दूसरा टेक्नोलॉजी है IVF। हाँ, सेक्स सॉर्टेड सीमेन पहले 800 रुपये में मिलता था, उसको अभी देशी स्तर पर विकसित किया गया और अब 250 रुपये में किसानों को वह उपलब्ध हो रहा है और इसके कारण 3 सेक्स सॉर्टेड सीमेन के डोज के कारण 750 रुपये में प्रति किसान को पहुंचा। और कृत्रिम गर्भाधान करने के लिए भी मैत्री की नियुक्ति हुई है और उनको ट्रेंड करके उनको हर दरवाजे पर, किसान के दरवाजे पर जाके कृत्रिम गर्भाधान कराने का है। IVF टेक्नोलॉजी अध्यक्ष महोदय बहुत महंगा टेक्नोलॉजी है और वो लगभग 20,000 पड़ता है, तो इसलिए वो हमारे देश के किसानों के लिए नहीं है। उस पर भी रिसर्च चल रहा है कि हम लोग उसको भी, उसकी कीमत को कम कर सकें। तो इसलिए अध्यक्ष महोदय मैंने आप बताया। और जो मिल्क प्रोडक्शन में आज दुनिया में हमारा देश प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार आने के बाद से आज हम पूरे दुनिया में 1 नंबर पर, विश्व दूध उत्पादन में 1 नंबर पर है। हमारा जो प्रति व्यक्ति दूध का खपत है वो आज हमारा 471 ग्राम प्रति व्यक्ति, हमारे दूध की खपत प्रति व्यक्ति यहाँ उपलब्धता है। ये माननीय सदस्य को हमने बताया कि सेक्स सॉर्टेड सीमेन भी और मिल्क प्रोडक्शन में भी जो प्रगति हुई है। ऑनरेबल मेंबर। Sir, I went through the exhaustive answer of the minister, sir, and I noticed that Telangana procured 73,000 sex-sorted semen doses, but utilized only 20,000, sir. I don't know what happened to the rest. But my question, sir, second question is, currently what's the female to male ratio of Indian cattle and what percentage of the Indian cattle is bred through artificial insemination versus natural breeding, sir?
अभी मैंने अध्यक्ष महोदय माननीय सदस्य को बताया